इसी वजह से कश्मीर के विषय में, और यही नहीं भारत के विषय में, अपनी सीमा अपनी भूमि के विषय में जो हमारी अवधारणाएं हैं वो कमजोर पड़ती हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, जानना चाहते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे पास तर्क नहीं है, हमारे पास वो आग्रह नहीं रह पाता इन विषयों पर। हम उस ठोस जमीन पर खुद को नहीं पाते जो कि हमारे एक एक सेल में, हमारे एक एक कण में होनी चाहिए। आप अगर फिर उसको मां मान लें, देखिए मातृभूमि मां है, मातृभाषा मां है, और मां तो मां है ही। एक बार जब भाषा को, भूमि को, संस्कृति को मां मान लिया और उनके ऋणों का हमें निष्पादन करना है, उससे ऋण होना है, पिता के ऋण से ऋण होना है, मां के ऋण से ऋण होना है, भूमि के ऋण से, देव ऋण से, संस्कृति ऋण से, तो एक बेटे के नाते जो एक कर्तव्य होगा वो करेंगे ना। फिर तो वो सुदूर प्रांत नहीं है जिसको ले दे के छुट्टी करो, वो भाव नहीं आएगा। फिर आप उस भाव से कटे रहेंगे तो कुछ भी दे सकते हैं। इसी तरह नेहरू ने 40% कश्मीर प्लेट में रख के दे दिया पाकिस्तान। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चिन्ह तश्तरी में रख के दे दिया चाइना को, क्योंकि भूमि के प्रति वो दृष्टिकोण नहीं है कि ये मां है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। सत्ता में आने का की हड़बड़ी है, तत्परता है, तो बंटवारा करा लिया देश का, होने दिया। उस कश्मीर में जब सुल्तानों का शासन आया, आप देखिए, मैंने आपको कश्मीर के विषय में बताया, वो उसकी संस्कृति, उसकी ज्ञान परंपरा, उसके निवासी क्या थे। जब सुल्तान आए और उन्होंने मंदिर तोड़े और उन्होंने धर्मांतरण करना शुरू किया, तो पिछले 600 वर्षों में हमारे 7 पलायन हुए हैं कश्मीर से, जब कश्मीर हिंदुओं से खाली करा लिया गया। 1990 का पलायन 7वां पलायन है, उससे पहले 6 पलायन हुए थे। पहला पलायन 1405 में हुआ, उस सिकंदर बुत शिकन के टाइम, उसका बड़ा भाई अली शाह था सुल्तान, उसके समय में जैसे भीषण अत्याचार हुए आप समझ नहीं सकते। एक मुनादी करा दी थी कि कोई बौद्ध या ब्राह्मण अपनी पद्धति से पूजा करता हुआ या अपने शास्त्र पढ़ता हुआ दिख गया तो उसकी दाहिनी भुजा और बाहिनी टांग पैदल चल। तब भी छुप छुप कर जब ये लोग अर्चक अपनी साधना करते थे और पकड़े जाते थे, तो वो अपना जनेऊ तोड़ के फेंक देते थे, अपना तिलक मिटा देते थे, और उन सैनिकों को कहते थे, न भट्टो हम, न भट्टो हम, मैं भट्ट नहीं हूं। संस्कृत में भट्ट कहा जाता है, हम कश्मीरी एक दूसरे को भट्ट कहते हैं। हिंदू नहीं, हिंदू शब्द कश्मीरी भाषा में प्रचलित नहीं है, उसका समानार्थक शब्द है भट्ट। राहुल बैठे हैं, कश्मीरी हैं, हम एक दूसरे को भट्ट कहते हैं। तो न भट्टो हम, न भट्ट, मैं भट्ट नहीं हूं, शायद जान बच जाए। यह हुआ कश्मीर में। तो जब इस तरह पलायन हुए 6, तो ये किन कालखंडों में हुए? ये सुल्तानों के पीरियड में हुए, ये चक वंश आया उसके पीरियड में हुए, मुगल आए उसके पीरियड में हुए, पठान आए उसके पीरियड में हुए। 222 साल सुल्तान चले, उसके बाद चक आए 60-70 साल, उसके बाद मुगल आए 1752 तक, और उसके बाद पठान रहे 1752 से 1819 तक। मैं आपको 2 केवल इसमें बताऊंगा प्रकरण। एक प्रकरण था 1671 का, जब मुगल थे, औरंगजेब था दिल्ली में, इफ्तिखार खां था सूबेदार। ऐसी भयंकर मारकाट मची, औरंगजेब चाहता था कि पूरी भारत में से और शुरुआत की कश्मीर में कि कोई भी गैर मुस्लिम न बचे। तो कांपते हुए पंडित कृपाराम दत्त एक जत्था लेकर अनंतपुर साहब पहुंचे 9वें गुरु श्री गुरु तेज बहादुर जी महाराज के पास। तो गुरु जी ने पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा, हमारे जनेऊ और तिलक की रक्षा कीजिए। क्या हुआ?
इफ्तिखार खां कहता है रेलिव, सेलिव या गलिव, ये 3 शब्द हैं। रेलिव यानी रल जाना, यानी मिल जाना, यानी आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, मुसलमान हो जाइए। दूसरा है गलिव, गल जाना, यानी मर जाइए। और तीसरा है सेलिव, चले जाना, यानी भाग जाइए, जान बचाइए। क्या करें? तो गुरु महाराज ने कहा चिंता मत करो, उसको जाके कहो कि हमारे गुरु का धर्मांतरण कर ले। एक एक का करेगा तो सदियां बीत जाएंगी। आप हमारे गुरु का कर लो, वो मान जाते हैं तो हम सब मान जाएंगे। तो गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया। औरंगजेब ने दिल्ली बुला लिया। 3 दिन गुरु महाराज के साथ लाल किले में वार्तालाप चला। वो समझाते रहे इस्लाम कितनी बढ़िया चीज है, ये कहते रहे कि मेरा अध्यात्म, मेरा ईश्वर, मेरा ब्रह्म। उन्होंने कहा एक वैसे नहीं समझ आएगा। तो अपने शिष्यों के साथ गुरु को कोतवाली ले गए, चांदनी चौक के बीचों बीच लोग इकट्ठे किए गए। उनको लगा कि गुरु तो अपने ऊपर सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन पुत्र से भी प्यारे होते हैं शिष्य। जब उनको यातना दी जाएगी तो देखते हैं गुरु क्या करते हैं। तो आप सिख अरदासों में उन यात्राओं का जिक्र पढ़ेंगे, दहल जाएंगे। पंजाबी में उन कहते हैं बंद बंद कटाए। मेरी समझ में नहीं आया कि बंद बंद कटाए क्या होता है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक एक जोड़ को एक बार में काटा जाता है पीड़ा पहुंचाने के लिए। चरखड़ियां चढ़े, खोपड़ियां लाइयां, कड़ाहों में, गरम कड़ाहों में चीरा गया सीधा। गुरु महाराज ने मेरे समुदाय की ढाल बनना स्वीकार किया था। वो समाधि में रहे, विचलित नहीं हुए। जब एक गुरु भाई को ऐसी यातनाएं देते देखा गया, भाई दयाला से नहीं रहा गया। उन्होंने बुरा भला कहा उन जल्लादों को, तो उन्हें बांध दिया रुई और सरकंडों में और जिंदा आग लगा दी गई। एक एक करके चारों शिष्य इतनी विभत्स, इतनी भयानक यातनाओं के साथ मारे गए। और जब फिर भी काम नहीं बना तो 9वें गुरु महाराज का शीश लिया गया। अभी परसों उनके प्रकाश पर्व था, नवंबर में उनकी शहीदी दिवस होता है। ये किया उन्होंने मेरे समुदाय को बचाने के लिए। मेरे एक सिख मित्र हैं, मैं उनसे कहता हूं अगर हम नहीं होते, हमारे साथ ये जुल्म नहीं होता तो आपका ये स्वरूप नहीं होता। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा अपने पिता के इस बलिदान को देख करके ही तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सजाए थे। उनको समझ आ गया था कि अब इस देश में केवल और केवल अध्यात्म से काम नहीं बनेगा। एक हाथ में गुरुओं की बानी है तो दूसरे हाथ में तेग लेनी पड़ेगी। ये हाल हुआ कश्मीर का और इसलिए सजाए गए खालसा। और वही कृपाराम दत्त जब खालसा सजे तो कृपा सिंह हो गए और चमकौर साहब की युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादों के साथ। नहीं बताती मेरी कोई इतिहास की पुस्तक इस विषय में, नहीं पढ़ाया जाता ये कहीं। हम कश्मीरी हिंदू कभी भी गुरु महाराज का ये बलिदान नहीं भूलेंगे। दूसरा वाक्य है पठानों का। आप देखिए मुगलों ने ये हमारे साथ किया। 40 मन जनेयू इकट्ठा कर लिया गया। 40 मन, एक मन में 40 शेर होते हैं। एक जनेयू का वजन 2 ग्राम भी नहीं होता है। आप सोचिए एक शेर में कितने जनेयू आएंगे। और 40 मन जनेयू इकट्ठा हुआ, मुश्कें बांधकर, बोरियों में भरकर, पत्थर भरकर, सीकर डल झील में डुबा दिया जाता था। जल समाधि दे दी जाती थी अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। यह मुगलों के समय हुआ। उससे पहले एक पर्शियन क्रॉनिकल है, वो कहता है कि जब शमसुद्दीन अराकी आए थे, वो गांव गांव लश्कर लेकर घूमते थे कि साहब इनको जाहिलियत से निकालना है, इनको नूर देना है, इनके पास ज्ञान देना है। तो क्या आप कलमा पढ़ाइए, इनको मुसलमान बनाइए, इनके पास नूर आ जाएगा। अब वो लश्कर लेके आते थे, लोग भयभीत होकर के इस्लाम स्वीकार कर लेते थे।
ये 6 महीने बाद आते थे, देखते थे फिर ये पूजा पाठ में लगे हुए हैं। मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं, कैसे होता है? डराना, धमकाना, मारना, पीटना सह लेते थे, फिर कर लेते थे कि मूर्तियां तोड़ना, मंदिर तोड़ना, किताबें जलाना। तो मैं पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है? मैंने कहा यार इनके धर्म में एक बड़ा विचित्र प्रावधान है। जब भी कोई पाप होता है उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, उपवास रख लेते हैं, कुछ दान कर देते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा भी कोई पाप होगा जिसका प्रायश्चित नहीं होता? उन्होंने कहा हाँ ऐसा है। तो क्या है? वो है गौमांस भक्षण। को मिल गई चाबी। अब वो जिस गांव में जाते थे सब मर्दों को इकट्ठा करते थे, कहते थे अपने अपनी गाय लेके आओ। उस गाय को उन्हीं के हाथों कटवाते थे और फिर उनकी महिलाओं से कहते थे अब इसे पकाओ और सामूहिक भोज में खाओ। आप कल्पना कीजिए, इस तरह कश्मीर कटते कटते घटते घटते जब पठान आए तो मुश्किल से 10-15% हिंदू बचा। ये वर्णन राज तरंगिनियों में है। कलहन ने पहली राज तरंगिनी लिखी, जहां उन्होंने छोड़ी वहां से जोनराज ने शुरू की, जहां जोनराज ने छोड़ी वहां से श्रीवर ने शुरू की, जहां श्रीवर ने छोड़ी वहां से प्राग्ञभट्ट ने शुरू की, जहां प्राग्ञभट्ट ने छोड़ी वहां से शुक ने शुरू की। तो राज तरंगिनियों की एक परंपरा है और ये पूरा इस्लामिक पीरियड हमारी राज तरंगिनियों में दर्ज है। वो कहते हैं कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। श्रीवर कहते हैं कि मारे मारे घूमते थे जंगलों में जानवरों की तरह, जैसे जबान बाहर लटकी हुई हो पानी के लिए, भोजन के लिए। यह हालत हुई कश्मीर में हिंदुओं की। आज के कश्मीरी हिस्टोरियंस या हमारे लेफ्टिस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं ये संस्कृत में जो राज तरंगिनियां लिखी हैं ये हिंदुओं द्वारा थोड़ा एग्जैजरेशन है। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। कश्मीर में तो घी दूध की नदियां बहती थी और बड़ा सूफियाना अंदाज था, बड़ा सामंजस्य था, बहुत मिलजुल के रहा करते थे। कश्मीर तो इंतजार कर रहा था कि इस्लाम आए और हम बिछ जाएं, नूर की इंतजार में थे। तो एक अच्छा संयोग हुआ। कश्मीरी एक विद्वान है डॉक्टर काशीनाथ पंडिता, वो पढ़ने ईरान गए, तेहरान गए 70 के दशक में, क्योंकि कश्मीर में हम हिंदुओं को पढ़ने लिखने भी नहीं देते थे। इस मॉडर्न हिस्ट्री में जब से शेख अब्दुल्ला आए, कश्मीर के शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान कहते थे तुम्हारे लिए पूरा देश है, जाओ, यहां क्या पढ़े हुए हो। तो हमको बाहर जाके पढ़ना पड़ता था। पिताजी को मेरे बाहर जाना पड़ा। ये काशीनाथ पंडित अब तेहरान पहुंच गए, अच्छे मेधावी छात्र थे। वहां इन्होंने फारसी सीखी, अच्छे थे तो तेहरान विश्वविद्यालय ने नौकरी पर रख दिया, वहां पढ़ाने लगे। वहां इनको पता चला कि एक टेक्स्ट कश्मीर के बारे में फारसी में है, क्योंकि ईरान से बहुत मिशनरीज आए थे। जो शमसुद्दीन अराकी है ये शिया मिशनरी था, ईरान से आया था। तो उनको 2 टेक्स्ट मिले वहां, तौफतुल अहबाब और बहरिस्तान शाही। इन्होंने उस फारसी से उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये 2 पुस्तकें आज उपलब्ध हैं, बेशकीमती हैं। ये पर्शियन हिस्टोरियंस ने, फारसी इतिहासकारों ने अपने कारनामों के बारे में लिखा है खुद। और अगर आप उनको पढ़ेंगे और राज तरंगिनियों को पढ़ेंगे, लगता है ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। जिस चीज का वर्णन राज तरंगिनी में हृदय भेदता हुआ, संवेदना उत्पन्न करता हुआ है, वही वर्णन तौफतुल अहबाब और बहरिस्तान शाही में डींग मारता हुआ और अपनी विजय गाथा वर्णित करता हुआ है, उसकी पुष्टि करता हुआ है। इसको, इन टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर संस्कृत के टेक्स्ट राज तरंगिनियां संस्कृत हिंदू विद्वानों का रोना धोना है, तो जो पर्शियन टेक्स्ट है वो होगा यार, उन्होंने डींग मारी होगी। विजेता हमेशा बढ़ा चढ़ा के अपनी डींग मारते हैं। सच नहीं मानना है और सच ना मानने के बहाने गढ़ते रहना है। यह है हमारी शिक्षा पद्धति और यह है हमारा मॉडर्न डे इंटेलेक्चुअल परस्यूट। तो यह हुआ है कश्मीर में। इस तरह समुदाय घटते घटते पठान पीरियड तक पहुंचता है और पठानों का समय सबसे क्रूर माना जाता है। पठानों ने कश्मीर का जो हाल किया,
उससे तो वहां के स्थानीय मुसलमान भी दहल गए, जो किसी तरह कन्वर्ट हो गए थे, उनकी हालत भी खराब हुई। अभी हाल ही में नवरात्र गए हैं, हम लोग कन्या पूजा करते हैं, हम घरों में साल में 2 बार हर नवरात्र में अपने घर की छोटी छोटी बच्चियों को, पड़ोस की बच्चियों को सजाते हैं, संवारते हैं, उनके पांव धोते हैं, उनको तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कश्मीर में माँ बाप अपनी छोटी बच्चियों के गाल नोच लेते थे, कान नाक काट देते थे ताकि वो बदसूरत दिखें और इस तरह किसी पठान की बुरी नजर से उन्हें बचाया जा सके। यह दौर भी देखा है कश्मीर में। और जब इस दौर की अति हुई तो एक बीरबल धर, मेरे कोई पूर्वज थे, वो गए महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में और कहा कश्मीर को मुक्त कराइए। तो महाराजा रंजीत सिंह ने सेनाएं भेजी तो कश्मीर से पठानों की छुट्टी हुई 1819 में। 1819 तक आते आते कश्मीर में हिंदू घाटी में घट के मुश्किल से 15% रह गए। तो आते ही उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, ये काली का मंदिर था जो आज खान का है मौला हो गया है, ये विष्णु स्वामी मंदिर था जो आज एक मजार है, ये एक और मंदिर था जिसको जैनुल आबदीन ने अपनी मां के मकबरे में तब्दील कर दिया। तो उन्होंने कहा इनको बदला जाए। बीरबल धर ने कहा आप मत कीजिए, इनको वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब ये 80% से ज्यादा है और कई पीढ़ी से मुसलमान है, फिर से बखेड़ा खड़ा होगा, शांत रहने दीजिए। तो सिख और डोगरा शासन आया 1819 से 1946 तक। 1846 से, हाँ, 1819 से 1846 तक सिख शासन रहा, 1846 से 1947 तक डोगरा शासन रहा। इस 125 साल में लगभग एक भी मस्जिद, एक भी खानका को छुआ तक नहीं गया, हाथ नहीं लगाया, किसी का धर्मांतरण तक नहीं किया गया जबरदस्ती। बल्कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि धर्मांतरण हो गया था और एक सोशल प्रेशर था, तो इस बीच और भी धर्मांतरण होते रहे और संख्या घटती रही।